रमजान का महीना करीब था और अहमद के दिल में एक खास जोशो खरोश था। वो एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहता था जहां हर साल रमजान बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया जाता था। इस बार अहमद ने तहिया कर लिया था कि वो पूरा रोजा रखेगा, अपनी जिंदगी का पहला मुकम्मल रोजा। घर में तैयारियां उरूज पर थीं। हर कमरे में रोशनियों की झलक और खुशबू बिखरी हुई थी। खजूरें, समोसे और गुलाब के अरक की खुशबू ने माहौल को मजीद रूहानी बना दिया था। चांद रात को जब रमजान का चांद नजर आया तो अहमद की खुशी दीदनी थी। सहरी के वक्त वो नींद से बोझल आंखों के साथ उठा और अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ बैठकर खाना खाया। इसके वालिद ने मुस्कुराकर कहा, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि दिल और रूह को भी पाक करने का मौका है। अहमद ने दिल से नियत की और फजर की नमाज अदा की। सुबह के बाद सूरज चमकने लगा। अहमद के दोस्त खेलने के लिए बुलाने आए मगर वो अंदर ही रहा, कुरान की तिलावत करता और वालिदा की मदद करता रहा। दोपहर के वक्त उसे कमजोरी महसूस होने लगी। प्यास और भूख का एहसास बढ़ता गया। इसके हौसले टूटने लगे मगर ऐन इस वक्त उसने देखा कि उसकी छोटी बहन फातिमा भी रोजा रखे बैठी है, खामोश मगर पुरज़्म। अहमद को हौसला मिला। वो दोनों बैठकर आहिस्ता आहिस्ता कुरान की आयत पढ़ने लगे और एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। दिन के बाकी हिस्से में दादी अम्मा की कहानियां सुनते रहे, वो किस्से जिनमें अंबिया किराम की सब्र और इस्तिकामत की मिसालें दी जाती थीं। शाम हुई, सूरज गुरूब हुआ और जैसे ही अजान मगरिब की आवाज गूंजी अहमद की आंखों में चमक आ गई। उसने खजूर और पानी से इफ्तार किया और फिर अपने घर वालों के साथ मगरिब की नमाज अदा की। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ सब्र, इबादत और खुलूस से मिलता है। रात को बिस्तर पर लेटे हुए अहमद सोच रहा था कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि ये तो एक तरबियत है, सब्र, हमदर्दी और ईमान की ताकत की तरबियत। वो मुस्कुरा कर सो गया, दिल में शुक्र और रूह में इत्मीनान लिए।